हम यहां पर युद्ध का शंखनाद करने नहीं आए। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, जरा फैक्ट्स दिखाइए राहुल, बड़ा ध्यान से देखें आप। अगर पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व है तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जम्मू बेस पर ड्रोन से हमला पठानकोट पार्ट 2 था? अगर पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व है तो यह सवाल बड़ा वाजिब है कि क्या जम्मू एयरबेस पर हमला पठानकोट पार्ट 2 था? क्यों? जरा प्ले करें इसको यहां पर। अब सिमिलैरिटीज देखें आप। 26 जून 2021 को हमला हुआ जम्मू एयरबेस पर, 2 जनवरी 2016 का हुआ हमला पठानकोट एयरबेस पर, याद होगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको आप बड़ा तेजी से। ड्रोन से आईडी गिराया गया, संदिग्ध आतंकवादी आईडी के साथ, पूरे विस्फोटकों के साथ एयरबेस में घुसे। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। धमाके में एयरबेस की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, 5 संदिग्ध आतंकी मारे गए, वहां पर नुकसान बहुत हुआ था। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। क्या जम्मू एयरबेस पर हमला पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? पठानकोट एयरबेस पर हमला एक्ट ऑफ वॉर था। राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए। मैं कपिल सर के पास आ रहा हूं। कपिल सर, मैं फिर से बोल रहा हूं, यह चैनल कोई युद्ध का शंखनाद करने नहीं बैठा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अगर पठानकोट पर हमला एक्ट ऑफ वॉर था तो क्या जम्मू एयरबेस पर जो हमला है पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? कपिल सर। देखिए, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि ये जो सीज फायर हमने एग्री की है, हमने इनको टाइम दे दिया रिकूप करने का। और जो इनके हमारे लॉन्चिंग पैड थे जहां से ये ऑपरेट करते थे, जिनको हम नष्ट कर रहे थे, वो नष्ट होने बंद हो गए और इनको और बढ़ावा मिल गया। और एक बात बड़ी क्लियर समझ लीजिए एनालिसिस के अंदर कि देखिए 5 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में और उनका एक सेंट्रल कमांड है, उनमें कोई अलग अलग नहीं है। उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी है, उसके अंदर जो जिहादी डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो हैं, और 5वें उसके अंदर गजवा हिंद वाले जो मुल्ला लोग हैं वो हैं। और इन चारों का जो सेंट्रल कमांड है वो है ISI। तो ये अलग अलग में बांटना कि ये काम उस खाली टेररिस्ट ग्रुप ने कर दिया, या ये ISI ने कर दिया, या ये आर्मी ने कर दिया, ये इनके एक सेंट्रल कमांड के तहत सोची समझी योजना की तहत ये सारे एक्शन होते हैं। हमारे एनालिस्ट क्यों नहीं इस बात को समझते कि ये एक कमांड की तहत हो रहा है पाकिस्तान से सब कुछ। सर पॉइंट टेकन। देखिए पाकिस्तान, एक लाइन यहां पर मैं मिस कर गया था, ध्यान से देखें। हमारे एयर बेसिस पर हमला करना उनका पुरानी युद्ध नीति है और टेरर नीति है। मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या यह एक्ट ऑफ वॉर है कि नहीं? बिल्कुल है, 100% है। एवरीथिंग। एक टेररिस्ट को भेजना भी एक्ट ऑफ वॉर है, ड्रोन भेजना भी एक्ट ऑफ वॉर। खाली ड्रोन नहीं, आप भूल गए, इससे पहले सर उन्होंने बाज भेजे थे, कबूतर भेजे थे, बैलून भेजे थे। वो सब ट्राई कर रहे थे ड्रोन के लिए कि उनका बाज कितना सक्सेसफुली आ जाता है, उनका कबूतर कितना सक्सेसफुली आ जाता है, उनका गुब्बारा कितना सक्सेसफुली आ जाता है। और अब उन्होंने ड्रोन अच्छा ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जल साहब, मैं बहुत शार्प रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं स्कंद सर के पास आ रहा हूं। वेरी शार्प रिएक्शन। 1947 से लेकर पठानकोट हुआ, फिर उसके पहले कश्मीर हुआ, फिर पठानकोट हुआ, फिर उसके बाद जम्मू हुआ। उनका प्राइमरी टारगेट हमारा एयरबेस होता है। एंड वी नेवर नो कब वो राफेल को टारगेट करने की कोशिश करें इन कोलैबोरेशन विद चाइना। हम कब तक रिएक्टिव रहेंगे? व्हाई आर वी नॉट प्रीएम्प्टिव? Nishant, are you asking me? Yes, sir. Okay. Reason is very simple. पाकिस्तान को मालूम है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। जब तक हम इस बात को कहेंगे नहीं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान का कंप्लीट एग्जिस्टेंस है एंटी इंडिया। जैसे कहा अभी, ये आर्मी, ISI, बाकी आतंकवादी जितने भी गट हैं, उनका एग्जिस्टेंस है एंटी इंडिया। हमारा एग्जिस्टेंस एंटी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस है एंटी इंडिया। इसीलिए ये है। अगर हम ये कहें, अगर पाकिस्तान कह रहा है इंडिया दुश्मन है, तो पाकिस्तान हर कुछ हरकत कर रहा है जो उसने करनी चाहिए। I take you, I buy your point completely. You're absolutely right, spot on. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे जितने भी लोग हैं, प्लीज स्टे अलर्ट। हमारे व्यूअर्स, पाकिस्तान को सता रहा है भारत के पराक्रमी राफेल का डर। बड़ी खबर, ISI चीफ का दावा, स्ट्राइक में भारत राफेल का इस्तेमाल कर सकता है। भारत पाकिस्तान पर आतंकी अड्डों के बहाने स्ट्राइक कर सकता है। ISI बाजवा और ISI चीफ ने पाकिस्तान संसद को ब्रीफ किया। बाजवा ने मंगला में बनाए गए ड्रोन अड्डों की जानकारी कमेटी को दी। भारत चीन में जंग हुई तो पाक आर्मी का साथ देगी, बाजवा ने यह कहा।
सीधे चलूंगा, कसवर मेरे साथ है इस वक्त। कसवर भाई, राफेल और खासकर इंडिया का पेनिट्रेटिव स्ट्राइक जो अभी तक रहा है और जो हमने बीच में एयर स्ट्राइक्स देखे थे, क्या ये पाकिस्तान के दिमाग में बहुत बड़ा एक गाइडिंग फैक्टर है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ड्रोन को भी मैं उसी से जोड़ रहा हूं, और ये वजह है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हम इंडिया के ऊपर कभी भी बड़ा बम विस्फोट नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे विस्फोट करके उनकी जो आर्मी है उसकी स्पीड को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अगर अब हमारे पास राफेल है तो वो छोटे छोटे ड्रोन्स या जिसको कहा जाता है आर्मर्ड ड्रोन्स उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि वो उसको हमको एयर में न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। राफेल से वो कितने परेशान चल रहे हैं, क्या इन अंदर की जानकारी है? देखिए निशांत, परेशानी की बात तो है, जाहिर है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन जो इस वक्त बर्ड है, जंगी जहाज है, वो है F-16। मैं फिर रिपीट करता हूँ, F-16 जो कि मेरे ख्याल 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब जो राफेल के साथ उसको कंपेयर आप करेंगे तो राफेल सोफिस्टिकेटेड एक बर्ड है और नई टेक्नोलॉजी है, तो इन दोनों का कोई मुकाबला बिल्कुल है ही नहीं। पाकिस्तान ने जॉर्डन से इंपोर्ट किए, वहां पे कुछ F-16 तुर्की की मदद से और चाइना की मदद से उनको अपग्रेड भी किया, लेकिन फिर भी जो मेरी जानकारी है दैट इज नो मैच टू राफेल। तो एक चिंता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन फिर बात आ जाती है सहाफी जिम्मेदारी की। तो मैं यहाँ से जानकारी लेने की कोशिश करता रहता हूँ। पाकिस्तानी जो हमारे रिटायर्ड और सर्विंग जनरल जो इन चीजों को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास नेवी में और एयरफोर्स में हमारे पास सरप्राइज मौजूद है। अब मैंने इसको थोड़ी सी खोजने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने एक अभी तक जाहिर नहीं किया पब्लिकली, लेकिन पाकिस्तान ने JF-17 को इंतहाई अपग्रेड कर लिया है। और इसके अलावा जो चाइना के साथ एक और बर्ड भी यहाँ पे कामरा में बना रहे हैं जो कि इंतहाई टेक्नोलॉजी का, लेकिन फिर भी दैट इज नो मैच टू राफेल। तो ये एक परेशानी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और जिस शेख रशीद सब कह रहे थे इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पाव और 3-4 किलोग्राम वाले बम भी हैं। वो थोड़ा एग्जैजरेट करें शेख रशीद, वहां पर वो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जाना चाहिए था उनको, बेचारे को मंत्री बना दिया गया। बट जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसी का जवाब हमने कोल्ड स्टार्ट से दिया, जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।